नमः शिवाय। हरतालिका व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी लोग अपने हाथ में एक पुष्प को ग्रहण करें और फिर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए एकाग्र होकर इस कथा को सुनें। हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। इस कथा में वह माँ पार्वती को उनकी पिछली जन्म याद दिलाई थी। यह कथा कुछ इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाला ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव की वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हो सकी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने अपनी सखी की बात सुनी और उस पर सोचने के पश्चात तुमने ऐसा ही करने का निर्णय किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी भी हो गए। इधर तुम्हारी खोज चलती रही, उधर तुम अपनी सहेलियों के साथ मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुम बहुत प्रसन्न हुई और कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर मैं कैलाश वापस लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरी विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस प्रकार इस कथा की समाप्ति हुई। बोलिए जय महाकाल। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारे सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। और इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। आप प्रेम से बोलिए जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।
काल हरा संकट हरा दुख हरा दारिद्र हर हर महादेव। जय शिव शंभो। पुष्प को अर्पित करें और भगवान को सच्चे मन से प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय।